Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good morning, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Sorry. Good evening, beta. Namaste, ma'am. Okay, let's wait for 1-2 minutes. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Let's wait for 1 or 2 minutes more so that everybody can come and join in, and then we will start with the class. Okay. All right. Last class we completed the chapter separation of substances. हमने सोक्रेटिव डिस्कस किया था और सोक्रेटिव के साथ साथ वर्कशीट्स डिस्कस करी थी जो हैंड आउट में दी हुई हैं. Okay, ma'am. Okay. So we have completed the chapter in all respects. मैम आपने ना, कुछ लिखने के लिए दिया था क्या? मैंने आपसे बोला था कि जो रिमेनिंग वर्कशीट बच गई है वो आप लोग एक बार गो थ्रू करोगे और अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डाउट के साथ आओगे. So my next question is, was there any doubt in the chapter? Any student having any kind of doubt in the chapter, last chapter, separation of substances? All right. So today we are going to No, ma'am. today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is separation, sorting material into groups. Into groups. Okay. मैम हमारे भी स्कूल में एनसीईआरटी चल रहा है. Okay. Chalo. So the name of the chapter, write down. Sorting materials into groups. All right. सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. तो चैप्टर के टाइटल में दो वर्ड्स आ रहे हैं, सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप्स. पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं और फिर हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग क्या होती है. ठीक है. चलो, सबसे पहले अपने रूम में आसपास देखो क्या क्या रखा हुआ है. आपके रूम में टेबल है, चेयर है, एसी है, रिमोट है, बेड है, आपका लैपटॉप है, फोन है, कबर्ड है, क्लोथ्स हैं. व्हाट आर ऑल दीज? दीज ऑल आर मटीरियल्स. क्या है ये? मटीरियल्स हैं. ये मटीरियल किस चीज के बने हुए हैं? ये मटीरियल मैटर के बने हुए हैं. मैटर क्या होता है? अब मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. आपके आसपास जो भी चीज जिसको थोड़ी सी भी स्पेस चाहिए और जिसका थोड़ा सा भी मास है, उन सब चीजों को हम मैटर कहेंगे. तो टेबल, चेयर, बुक, पेन, नोटबुक,
laptop, AC, remote, clothes, cupboard, all these things occupy space, right? All these things occupy space and all these things have mass. So all these things are called as matter. Matter. Air, water, sugar, sand, everything around you is matter. Clear? तो सबसे पहले तो मैटर की डेफिनेशन लिखेंगे. मैटर की डेफिनेशन आप लोग स्क्रीन के ऊपर से देख के लिख सकते हो. Ma'am, what is mass? मास इज वजन. Okay, ma'am. हिंदी में, इंग्लिश में मास कहते हैं और हिंदी में वजन कहते हैं. Okay, ma'am. ऐसी कोई भी चीज जिसको जगह चाहिए और जिसका कुछ वजन है, Okay, ma'am. मैटर कहेंगे. वजन की वजन. वजन होता है बेटा, वजन तो नहीं होता. ओके. आपका हेयर, हेयर को भी स्पेस चाहिए, राइट? चाहे वो सिंगल हेयर ही क्यों ना हो, लेकिन सिंगल हेयर को भी स्पेस चाहिए. सिंगल Ma'am, हेयर it का, has a very less amount of weight. यस, उसका मास भी बहुत थोड़ा होता है, लेकिन कितना भी थोड़ा है तो मास ना. तो इसीलिए हेयर इज ऑल्सो मैटर. तो चाहे कितनी कम स्पेस चाहिए हो और चाहे कितना कम मास क्यों ना हो, हर वो चीज जिसका मास है और स्पेस चाहिए उसको मैटर कहेंगे. मैम, एयर कैसे मैटर होगा? उसका तो वेट खुद नहीं होता. एयर का वेट नहीं होता? नो मैम. अभी मैम, होते हैं. 7th क्लास में आओगे ना तो पढ़ोगे. मैम जब हम बैलून भरते तो उसका वेट बढ़ जाते हैं एयर से. एग्जैक्टली. एक एक्टिविटी भी होती है ये प्रूफ करने के लिए कि एयर का वेट होता है क्या नहीं होता. क्या एक्टिविटी है? एक रॉड लो, उस रॉड के एक साइड पर इन्फ्लेटेड मतलब हवा भरा हुआ बलून टांग दो और दूसरी साइड पर एक फुस बलून जिसमें कोई हवा नहीं है वो टांग दो और उस रॉड को पकड़ो. देखो वो रॉड किस तरफ बेंड होगी. वो रॉड बेंड होगी उस तरफ जिस तरफ हवा वाला बैलून है. क्यों उस तरफ बेंड हुई? उस तरफ इसलिए बेंड हुई क्योंकि हवा वाले बैलून में वेट था. मैम, मैंने ये एक्टिविटी की हुई है. हाँ, सो दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर हैज मास. और आपके कौन सी आसपास एक्टिविटी मुझे समझ नहीं आया. ये देखो, एक्टिविटी ऐसी थी कि एक आपको रॉड लेनी है. यू हैव टू टेक वन रॉड. ओके. इस रॉड को बीच में से हैंग कर देना है. फिर उसके एक साइड एक बलून बांधना है जो कि इन्फ्लेटेड है, मतलब फूला हुआ बलून जिसमें हवा भरी हुई है. और एक साइड फुस बलून बांधना है जिसमें कोई हवा नहीं है. अब इस रॉड को यहाँ से पकड़ो तो देखो ये रॉड किस तरफ झुकेगी. तो रॉड इस तरफ झुकेगी क्योंकि ये वाला बलून जो है ये हैवी बलून है. किससे हैवी है? इस वाले बलून से हैवी है. क्यों हैवी है? क्योंकि इसके अंदर एयर है. मैम, टाइप ऑफ सीसॉ. Yes, this activity shows that air also has mass. आपके आसपास जो एयर है वो एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर का बहुत मास होता है, बहुत ज्यादा मास होता है, लेकिन हमें वो एटमॉस्फेयर का मास, वो वेट, वो प्रेशर क्यों फील नहीं होता? हमें वो प्रेशर इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो उसको वापस प्रेशर लगा रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट? तो एयर उसको चारों तरफ से प्रेशर लगा रही है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है वो वापस से आउटवर्ड प्रेशर लगा रहा है. तो जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना प्रेशर अंदर से लग रहा है. मैम, बट जब हम फैन ऑन करते तो फिर हमको हवा फील होता है. हाँ, वो मूविंग एयर है ना, वो इसलिए फील हो रहा है. मैम जब आंधी चलती है तभी तो हमें फील मतलब वो प्रेशर तो लगता है. Yes, ma'am. हाँ, यस, ठीक है. तो this shows that air also has mass and air occupies space. एयर को स्पेस चाहिए तभी तो बैलून फूल जाता है. अगर एयर को स्पेस नहीं चाहिए होती तो आप कितनी मर्जी हवा भर लो बैलून में, बैलून फूलेगा ही नहीं. ओके.
So मैटर की डेफिनेशन सब नोट डाउन करेंगे. Anything which occupies space and has मैम mass is कर called रही matter. Everybody done? मैम हमें नीचे वाली लाइन लिखनी है, द मैटर ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड. नहीं, अभी नहीं, अभी मैं ओके समझाऊंगी मैम. फिर. ओके मैम. ओके डन. चलो. No, यस ma'am. मैम. यस मैम. No, ma'am. ओके, मैम हो कर लो गया. कर लो यस कर मैम लो. डन है. ओह प्लीज, किसी का नहीं हुआ तो उसके लिए वेट करना चाहिए ना. Let's give others 1 minute more and then we will proceed. Okay. जो मैटर हमारे आसपास हमें नजर आ रहा है, वो मैटर कोई ना कोई सब्सटेंस बनाने के लिए यूज होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, वुड यूज होती है. I'm done. वुड यूज होती है टेबल बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, राइट. फैब्रिक यूज होता है क्लोथ स्टिच करने के लिए. ओके. प्लास्टिक यूज होता है बॉटल्स बनाने के लिए. रबर यूज होता है टायर्स बनाने के लिए. तो जो भी मैटर किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज होता है, उस मैटर को मटेरियल कहते हैं. वुड इज यूज टू मेक टेबल. Table is the object and wood is the material. Bricks are used to construct house. House is an object, bricks are the material. Plastic is used to make bottles. Plastic is material and bottles are object. So clear the difference between when matter is called material. Matter is called material when that material is used to make some object. All right. Now note down this definition. मैम आई कांट अंडरस्टैंड द मटेरियल थिंग. बेटा, आपके आसपास जो भी चीजें है ना, सब मैटर है. वुड भी एक मैटर है. ओके मैम. प्लास्टिक भी एक मैटर है. वैक्स भी एक मैटर है. रबड़ भी एक मैटर है. ठीक है. मैम हमें लिखना है. नहीं, पहले तुम समझने पे ध्यान दो विश्रुत. लिखने मैम. के लिए बाद में करना. ओके मैम. Okay. Wood, plastic, wax, rubber, all these are matter. Now, this matter becomes material. This matter becomes material when wood is used to make table. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टेबल. और वुड क्या हो गया? मटेरियल. प्लास्टिक इज यूज टू मेक बॉटल. तो प्लास्टिक हो गया मटेरियल फॉर मेकिंग बॉटल. Wood is material for making table and chair. Plastic is material for making bottle. Wax is material for making candles. Rubber is material for making tires. Clear? विश्रुत क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है. यस मैम. बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है इसके अंदर. जब किसी मैटर को किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं, तब उस मैटर को मटेरियल बोल देते हैं, बस. ओके मैम. चलो, नोट डाउन द डेफिनेशन. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड सार्थक. Material. Very good. It's called material. I think I should use some other color. मैम अगर ये एग्जाम में आए तो इसका आंसर एटम या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? या फिर वो चैप्टर पे डिपेंड करता है? नहीं बेटा, एटम और मॉलिक्यूल नहीं होगा. अ मैटर विच इज यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट इज मटेरियल ओनली. मैटर किस चीज का बना है, उसका आंसर है एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके मैम. क्लियर? यस मैम. चलो, everybody note down the definition fast. Then we'll proceed to the next slide. If in paper comes atom is made up of, then can we write electron, proton, neutron? Yes. Electron, Okay, ma'am. proton, neutron.
comprise of an atom. Okay, ma'am. Ma'am, yes, you can move. चलो ओके, ऑल राइट. मटीरियल का एग्जाम्पल लिखेंगे. वुड इज अ मटीरियल यूज टू मेक टेबल. पूरा इलेबोरेट करके लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल में लिखेंगे wood is a material. मैम हमको ये भी लिखना है. Yes, used to मैम make. जो आप लिख रहे हैं या फिर पहले से जो लिखा हुआ है? Used to make table or chair. You have to note it down. Example लिखना जरूरी है. Done, ma'am. Done, ma'am. Then ma'am. All right. Next. अब एक टेबल आएगा आपके सामने. उस टेबल में आपको मैच करना है. ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सारे मटेरियल्स हैं. सो कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है ये आपको बताना है. ठीक है, वन बाय वन लेट्स मूव. बुक. Ma'am, leather. Ma'am, leather. Leather. बुक लेदर. Sorry, paper. Ma'am, paper. मैम वुड. यस मैम, पेपर. Paper. एवरीबडी, सबने लेदर क्यों बोला? मैम क्योंकि बुक का वो जो ऊपर का पार्ट होता है वो तो लेदर से बनता है ना. मैम कहीं बार लेदर अरे इतना दिमाग नहीं लगाना था. बुक ओके में मैम. पेपर होते हैं, पेपर का बनता है बुक. ओके मैम. टम्बलर क्या होता Sorry, मैम आपने लेदर कर. मैंने लेदर ही कर दिया. देखो, पेपर. टम्बलर मतलब वो ग्लास होता है, छोटे बच्चों का टम्बलर होता है, उसमें ग्लास जैसा दिखता है वो. मैम मैम ग्लास. प्लास्टिक. मैम प्लास्टिक. Plastic. Ma'am, plastic. मैम टम्बलर क्या होता है मुझे समझ नहीं आया. टम्बलर इज कंटेनर कह लो, एक ग्लास टाइप कंटेनर होता मैम ग्लास. Bottle type container. है. यस, मैम ग्लास है. मैम ग्लास. Ma'am, glass. चेयर. वुड. मैम वुड. गुड, वेरी गुड. टॉय. प्लास्टिक. Plastic. प्लास्टिक. लेदर. Shoes, leather. ओके, अगर बुक को लेदर कर देते तो शूज को पेपर करना पड़ता. ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के मैच करा करो. ऑल राइट, सो वी हैव मैच्ड द ऑब्जेक्ट्स विद देयर मटेरियल्स. अब सबको मटेरियल का मतलब समझ में आ गया होगा. यस मैम. ओके, नाउ अब हमने पढ़ा कि मटेरियल्स किसको कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं और सॉर्टिंग क्या होती है. देखो, क्लास में स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. एक कैटेगरी होगी गर्ल्स की, एक कैटेगरी होगी बॉयज की. सो ये जो दो कैटेगरीज हमने बनाई हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं. ओके, जो भी स्टूडेंट गर्ल्स में आएगा, गर्ल्स वाले ग्रुप में आएगा, वो सब एक जैसे होंगे. और जो भी स्टूडेंट्स बॉयज वाले ग्रुप में आएंगे वो सारे एक जैसे होंगे. और गर्ल्स और बॉयज आपस में अलग अलग होंगे. ठीक है, तो हमने ग्रुप्स किस बेसिस पर बनाए कि गर्ल्स सारी एक जैसी दिखती हैं, बॉयज सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज आपस में अलग अलग दिखते हैं. गर्ल्स सबके लॉन्ग हेयर होते हैं, सबके लॉन्ग हेयर होते हैं, सबकी श्रिल वॉइस होती है. बॉयज सबके शॉर्ट हेयर होते हैं, सबकी हेवी वॉइस होती है. ठीक है, गर्ल्स सब स्कर्ट्स पहनती हैं, बॉयज सब ट्राउजर्स पहनते हैं. तो गर्ल्स वाले ग्रुप में जो भी आएगा उन सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, और बॉयज वाले ग्रुप में जो भी आएगा उन सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन गर्ल्स और बॉयज की आपस में अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी. तो ग्रुप्स किस बेसिस पे बनते हैं? ग्रुप्स सिमिलैरिटीज के बेसिस पे बनते हैं. एक ग्रुप के सारे मेंबर सिमिलर होंगे
और डिफरेंसेस के बेस पे बनते हैं। दो ग्रुप्स के सारे मेंबर्स आपस में अलग अलग होंगे। क्लियर? Group is a category which is formed on the basis of similarity as well as dissimilarity. Similarity मतलब उस ग्रुप के सारे मेंबर्स एक जैसे होंगे, डिसिमिलैरिटी मतलब वो ग्रुप दूसरे ग्रुप से पूरा अलग होगा। और क्लास के स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्रुप बनाया टॉल और शॉर्ट का। टॉल और शॉर्ट का मैंने एक ग्रुप बनाया, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे मैंने उनको टॉल और शॉर्ट वाले ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रोसेस को कि मैंने टॉल वाले स्टूडेंट्स को टॉल ग्रुप में डाल दिया और शॉर्ट वाले स्टूडेंट्स को शॉर्ट ग्रुप में डाल दिया, इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। क्लियर? सो डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग different objects into different groups on the basis of similarity is called Sorting. sorting. The answer is sorting. मैम हमको लिखना है वो? जी, आपको लिखना है ये। अब ऊपर कर सकते हैं। श्लोक, हैंड क्यों रेस किया हुआ है? मैम मुझे आंसर देना था एक्चुअली स्टार्टिंग में। चलो एवरीबॉडी, सॉर्टिंग क्लियर? Yes, ma'am. Wait, I'm right. श्लोक, अपना माइक बंद करो बेटा। जब तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो म्यूट योर माइक। Done, ma'am. I'm almost done. Done, ma'am. Done, ma'am. ओके, डन। मैम लास्ट लाइन। डन मैम। चलो, ये बात समझ में आ गई कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं। दो अलग अलग ग्रुप्स में जब चीजों को बांटेंगे तो उस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहेंगे। तो अगर दो लड़कियां हैं, रीमा और सीमा, तो रीमा और सीमा को मैंने गर्ल्स वाले ग्रुप में डाल दिया। तो अगर मैंने रीमा की प्रॉपर्टीज बताई तो क्या वो सीमा की प्रॉपर्टीज भी होंगी? Yes, ma'am. यस, वो सीमा की प्रॉपर्टीज भी होंगी। दो बॉयज थे, राम और श्याम, दोनों को मैंने बॉयज वाले ग्रुप में डाल दिया। अगर मैंने राम की प्रॉपर्टीज बताई तो क्या वो श्याम की प्रॉपर्टीज भी होंगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। लेकिन Yes, अगर ma'am. मैंने रीमा की प्रॉपर्टीज बताई तो क्या वो श्याम की प्रॉपर्टीज होंगी? No, ma'am. No, ma'am. नो। क्लियर? तो जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दे हैव सिमिलैरिटीज। ओके, तो ये वही कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। आप उन चीजों को एक ग्रुप में डालते हो जो सिमिलर होती हैं। ओके, नेक्स्ट, process of sorting things on the basis and grouping them is called classification. अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ग्रुप्स बनाना और
ग्रुप्स में चीजों को बांटना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप्स में अलग अलग चीजों को डिवाइड कर देंगे, इस पूरे प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स ऑन सम बेसिस, किसी बेसिस पे चीजों को अलग अलग करना और उन्हें ग्रुप्स में डालना, इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। एवरीबडी नोट डाउन। Ma'am, written. ओके बेटा। मैम हाँ जी बेटा। मैम ओके ओके ओके। चलो, एवरीबडी डन? यस मैम। ऑल राइट। मैम डन। अब हमने पढ़ लिया भाई मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैज सम मास। फिर हमने पढ़ लिया मटेरियल क्या होता है। व्हेन अ मैटर इज यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज मटेरियल। हमने पढ़ लिया ग्रुप्स क्या होते हैं, सॉर्टिंग क्या होता है, डिवाइडिंग सब्सटेंसेस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब इतना सब कुछ पढ़ने का रीजन क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन? व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट? क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन करने की? चीजों को अलग अलग रहने दो, उन्हें ग्रुप मत करो। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू ग्रुप थिंग्स? It is important to group things, to classify things, because classification has several advantages. Classification के बहुत सारे advantages हैं। क्या क्या advantages हैं भाई? अगर हम किचन में घुसते हैं, किचन में घुसने के बाद अगर हमने स्पाइसेस एक तरफ नहीं रखे होंगे, पल्सेस एक तरफ नहीं रखे होंगे, सब्जियां एक तरफ नहीं रखे होंगे, फ्रूट्स एक तरफ नहीं रखे होंगे, तो हमें चीजें कैसे मिलेगी? आप किचन में घुसोगे, आपको चाहिए नमक। नमक कहीं भी हो सकता है, वेजिटेबल्स वाले खाने में भी हो सकता है और पल्सेस वाले जगह पे भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपने सारे स्पाइसेस को एक जगह रखा है तो आपको नमक को ढूंढने में आसानी होगी, है ना? आप घुसे एक लाइब्रेरी के अंदर, आपको बुक चाहिए जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। अब आप थाउजेंड्स ऑफ बुक के अंदर एक पर्टिकुलर बुक जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है वो कैसे ढूंढोगे? कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर वो बुक्स अलग अलग ग्रुप्स में लगी हुई हैं, ए वाली बुक्स एक साथ लगी हुई हैं, बी वाली बुक्स एक साथ लगी हुई हैं, ऐसे जेड तक बुक्स अलग अलग लगी हुई हैं, तो आपको बुक्स को ढूंढने में कितना आसानी होगी, राइट? मैम बट अगर आपने बोला कि 1000 बुक्स, तो 1000 बुक्स में भी डिफिकल्टी होगी। हाँ, लेकिन अगर वो बुक्स अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं, ए अब वाली तो बुक्स उसमें भी तो कम से कम 300 to 400 बुक्स होंगे। हाँ, तो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। अगर आपकी बुक का नाम है एनाबेल, तो आप ए में सेक्शन में जाओगे, ए सेक्शन में फिर एनाबेल के बाद ए के बाद एन आता है, फिर आप देखोगे एन कहाँ आ रहा है, ए के बाद एन ढूंढोगे, फिर आप एनाबेल इजीली निकाल लोगे। जैसे डिक्शनरी में ढूंढते हैं वैसे आप लाइब्रेरी में ढूंढोगे। मैम आई हैव अ डाउट। बोलो। मैम इन क्लासिफिकेशन, हाँ बोलो। मैम की क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग एक ही नहीं है? बेटा सॉर्टिंग में आप सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे हो, क्लासिफिकेशन में पहले ग्रुप्स बनाओगे और फिर सॉर्टिंग करोगे। एक जैसा सुनने में लगता है लेकिन एक जैसा होता नहीं।
ओके, उसमें ग्रुप्स ग्रुप्स भी बनाते हैं। हाँ, ओके मैम। क्लियर? यस मैम। All right. So there are so many advantages of classification. That is why we study classification. अब एक एक करके advantages पढ़ते हैं. Classification of objects help in identification. Classification करने से identify करने में आसानी होती है. Ma'am, we have to write the. Yes. Write down the topic. Advantages. मैम एडवांटेजेस सारे लिखने हैं ना? हाँ, लिखने हैं. एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन. Yes, advantages of classification. Ma'am, can you please scroll down? Classification helps in identification. अच्छा भाई. मैम हमको ये रेड वाला लिखना है। हाँ, लिख लो. बस ये लिख लो, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. मैम ये क्लासिफिकेशन. हम एडवांटेजेस में लिख सकते हैं? हाँ, ये एडवांटेजेस है बेटा. Ma'am, written. ओके. नाइट में क्या है? डन मैम। डन. फर्स्ट पॉइंट. अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. अगर अभी हमने बॉयज और गर्ल्स वाले ग्रुप की बात करी थी. ओके. शाश्वत, are you in 6th standard beta? I think he has left. No. Shashwat. Okay. क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर हमने बॉयज और गर्ल्स वाले ग्रुप की बात करी थी, तो अगर मैंने रीमा और सीमा को गर्ल्स वाले ग्रुप में डाला है, रीमा और सीमा को गर्ल्स वाले ग्रुप में डाला है, तो रीमा की प्रॉपर्टीज अगर मुझे पता चल गई, तो मुझे सीमा की प्रॉपर्टीज भी पता चल जाएंगी. तो एक ग्रुप में जो भी मेंबर हैं वो सारे सेम होंगे. तो यानी कि अगर मुझे एक भी मेंबर की प्रॉपर्टीज पता है तो मुझे सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज पता है. दैट इज व्हाई क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. मैंने रीमा को देख के सीमा को आइडेंटिफाई कर लिया. रीमा की जो प्रॉपर्टीज थी मुझे उससे सीमा की प्रॉपर्टीज भी पता चल गई. दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. क्लियर? और एनी डाउट? नो मैम, नो डाउट्स। No, ma'am, no doubt. Okay. It makes study of large number of objects easier. Study of large number of objects becomes easier. How? Write down. Study of large number of object becomes easier. क्या मतलब हुआ? मेटल्स हैं. मेटल्स वाले ग्रुप में आयरन भी आता है, कॉपर भी आता है, सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है. मुझे मेटल्स की प्रॉपर्टीज पता है. मेटल्स शाइनी होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं,
मेटल्स मैलिएबल होते हैं। तो अगर मुझे एक मेटल की प्रॉपर्टीज पता है तो मुझे बाकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी पता चल गई, है ना। अगर मुझे कॉपर की प्रॉपर्टीज पता है तो मुझे सिल्वर, आयरन सबकी प्रॉपर्टीज पता चल गई, तो मुझे अलग अलग सबकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम्स इजियर। क्लियर? यस मैम। हाँ विश्रुत बोलो। मैम आई वांट टू से नथिंग। ओके, सबने पॉइंट लिख लिया? स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम्स इजियर। यस मैम। यस मैम। ओके, थर्ड, helps us to locate things, helps in मैम सेकंड का लास्ट वर्ड इजियर था ना? हाँ, यस ओके मैम। help us to मैम अगर इसके एडवांटेज क्लासिफिकेशन के तो डिसएडवांटेज भी जो होंगे ना? नहीं, डिसएडवांटेजेस नहीं होता है सच कुछ। बताओ सोच के क्या डिसएडवांटेज होगा? मुझको तो कुछ समझ नहीं आ रहा डिसएडवांटेज में। चलो, थर्ड पॉइंट, हेल्प अस टू लोकेट थिंग्स। मैम लाइक इट कुड बी कि अगर हमको दाल बनाना है तो फिर दाल के लिए अगर क्लासिफिकेशन, अगर सारे दाल अलग होंगे तो फिर उसके बाद अगर वो पहले से मिक्स होकर रहेंगे तो फिर ज्यादा इजी होगा। लोकेट थिंग्स मतलब किचन में घुसे, अगर आपको पता है सारे स्पाइसेस कहाँ रखे हैं, तो आपकी मम्मी ने बोला मुझे चिली पाउडर चाहिए, आप फटाफट स्पाइसेस वाले कॉलम में जाओगे और चिली पाउडर निकाल के दे दोगे, तो आपके लिए आसानी हो गई ना, इजीली आपको चिली पाउडर मिल गया। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि मेरे को ग्रीन दाल चाहिए, आप फटाफट दाल वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से ग्रीन दाल निकाल के मम्मी को दे दोगे। मैम पर अगर वो सारे दाल मिक्स होके पहले ही रखे रहेंगे तो फिर ज्यादा इजी होगा ना पहले स्टार्टिंग। कंटेनर में रखे होंगे। डिफरेंट कंटेनर में रखे होंगे, ही इज राइट। Ma'am, चलो, can you scroll up? I just wanted to note down the last line. ये वाली बेटा, ओ, ये वाली। Yes, ma'am. Done, ma'am. ओके, डन। Yes, ma'am. Help us to locate things. Third point, everybody written? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. All यस right. मैम। All right. Now, fourth point. What is the fourth advantage of classification? The fourth advantage of classification is it makes disposal of things easier. Your disposal of things becomes easier. Disposal of objects becomes easier. आप अब बाहर जाते हो तो जगह जगह डस्टबिन्स लगे होते हैं, 2 या 3 कलर के डस्टबिन्स लगे होते हैं। जनरली ब्लू और ग्रीन कलर का डस्टबिन लगा होता है। ब्लू कलर का डस्टबिन किस लिए होता है? ताकि उसमें आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो। और ग्रीन कलर का डस्टबिन किस लिए लगा होता है? ताकि उसमें आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो सॉइल के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। मैम पर ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो प्लास्टिक को सॉइल में डिस्पोज नहीं करते हैं, प्लास्टिक को फैक्ट्रीज में ले जाकर उसे दोबारा से प्रोसेस कर कर कुछ और बना देते हैं। मैम मैम ऐसे तो डिग्रेडेबल भी तो बन सकते हैं ना? नहीं, डिग्रेडेबल No. जैसे कि पील्स हो गए, आपके छिलके, सब्जी, वो दाल, कंपोस्ट में यूज हो वो सकते हैं। कंपोस्ट में यूज होते हैं। वेरी गुड कबीर,
उसको लैंड के अंदर दबा देते हैं और कुछ महीनों बाद देखते हैं तो उसका मैन्योर बन जाता है, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट, मैन्योर की तरह। होटल। मैम मैम पर अगर किसी ने डिग्रेडेबल को बायोडिग्रेडेबल में डाल दिया तो फिर क्या होता है? तुम ही ऐसा कर सकते हो बेटा, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे दिमाग में ये शैतानी वाले ख्याल आ सकते हैं। मैम हाँ मैम जो आपने बोला था कि 2 टाइप के डस्टबिन होते हैं, तो मैंने 2 टाइप के नहीं देखे मैम, मैंने खूब सारे देखे हैं मैम, जिसमें एक पेपर का, एक प्लास्टिक का, एक ग्लास का, एक कार्डबोर्ड का होता है और एक फूड का होता है। अच्छा, ये तुमने ये जो इस डायग्राम में दिखाया है वहां से बोला है क्या? नो मैम। अच्छा ओके। मैम पर तो अगर कहीं एक ही डस्टबिन होगा तो वहां पर? तो आपको वहां पर दोनों बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों वेस्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है? For proper disposal of objects, it is important to sort them into groups. कौन से ग्रुप्स? मैम रेड वाले में क्या लिखा है, थर्ड वाले में? बेटा मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा। मैम चलो शायद वो हजार्डियस हर्बीवोरस शायद लिखा हुआ है, हर्बीवोरस। नहीं, मैम बायोडिग्रेड वो शायद बायोडि हजार्डियस लिखा होगा, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। Ma'am, we have to write this. नहीं, बस तुम्हें ये लिखना है, ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम इजियर। Okay, ma'am. Ma'am, I can't understand the fourth point. डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम इजियर मतलब, डिस्पोजल का मतलब होता है कूड़े को इकट्ठा करना, Okay, ma'am. ठीक है? तो कूड़े को इकट्ठा करना इजी हो जाता है अगर आप उसे क्लासिफाई कर दो। तो कौन सी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करोगे, कौन से 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करोगे बच्चों? Ma'am, डिग्रेडेबल biodegradable एंड and नॉन non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? तो अगर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्लासिफाई कर दिया तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक तरफ, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक तरफ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एज इट इज जाकर सॉइल के अंदर दबा दोगे तो उसका मैन्योर बन जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फैक्ट्रीज में दे दोगे, फैक्ट्रीज वाले उसे दोबारा से प्रोसेस कर कर कुछ और बना देंगे। Okay, ma'am. मैम ठीक वो है, फूड लिखा है कि फॉर्ड लिखा है? गलती से लिखा है बट इट हैज टू बी फूड। ओके चलो, 4th point clear, written by everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो, 5th point, what is the 5th point? Storage of things becomes easier. अगर चीजों को स्टोर करना है तो क्लासिफिकेशन से स्टोरेज बिकम्स इजियर। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट जाते ऊपर हैं। कर लो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ओके, सॉरी। हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से अगर हमें दूध लाना है तो दूध हम लिक्विड हम लिक्विड हम एक सॉलिड कंटेनर में ही ला सकते हैं, है ना? उसके लिए आप अलग से एक बर्तन लेकर जाओगे, बर्तन में दूध ला सकते हो। लेकिन अगर सब्जियां लानी है तो सब्जियों के लिए क्लॉथ बैग यूज करोगे आप, राइट? सो टू स्टोर वेजिटेबल्स यू यूज क्लॉथ बैग्स, बट टू स्टोर लिक्विड you use some other container. So storage of things also becomes easier with classification. Liquids को एक तरीके से स्टोर करोगे और सॉलिड्स को अलग तरीके से स्टोर करोगे। मैम ये क्लासिफिकेशन के कोई बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं है? बड़े पॉइंट्स मतलब? आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम नाउ कैन यू हियर मी? यस। मैम जैसे आपने लिखा स्टोरेज ऑफ थिंग्स बिकम इजियर, तो फिर इससे भी बड़े कोई वो है?
नहीं नहीं, बस ये है। ओके मैम। चलो फटाफट लिख लो, फिर क्लासिफिकेशन मैम हमारा रिटर्न खत्म हो जाएगा। डन मैम। So 5 uses of classification. First use of classification is to identify things. चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। सेकंड क्या है? Can I tell? बोलो। Study of large number of Yes, objects becomes easier. study of large number of objects become easier. Third, help us to locate things. Fourth, disposal of objects becomes easier. Fifth, storage of things becomes easier. Very good. So these were the 5 uses of classification. Now let's start with how do we classify things. अब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन एक्चुअली करते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स जो भी हैं, उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी हैं वो 2 कैटेगरीज भी? मैम लिविंग एंड नॉन लिविंग। वेरी गुड, लिविंग एंड नॉन लिविंग, वेरी गुड। इस वर्ल्ड की सारी चीजों को हम ब्रॉडेस्ट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल राइट, सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा आप लिख लोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 और लिखोगे लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैम, हाँ जी मैम नॉन लिविंग में वो ग्रीन कलर की चीज क्या है? माउंटेन्स। ओके। फर्स्ट लिखोगे ऐसे और लिखोगे नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैम ये हमें ऐसे पॉइंट्स पे लिखने हैं या फिर एक क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ऐसे लिखना है, फर्स्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके मैम। लिख लिया लिविंग एंड नॉन लिविंग? यस मैम 1 मिनट, मैम 1 मिनट। मैम मिस्टर ग्रैंड मैम रिटर्न। बता रही हूँ बेटा। चलो ओके, लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। लिविंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? लिविंग सब्सटेंसेस या लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जो ये सातों चीजें परफॉर्म करती है। मतलब वो चीज मूवमेंट शो करेगी, वो चीज रेस्पिरेशन करेगी, वो चीज सेंसिटिव होगी, वो चीज ग्रोथ शो करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, एक्सक्रीशन करेगी, न्यूट्रिशन करेगी, तभी उस चीज को हम लिविंग थिंग कहेंगे। याद रखने का तरीका क्या है? मिसेस ग्रेन, MRS, मिसेस GREN, ग्रेन, मिसेस ग्रेन। मैम Things which show movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, nutrition are called as living things. What is movement? मतलब it is moving from one place to another. What is respiration? The process of making energy inside the body is respiration. What is sensitivity? Sensitivity वो means, सेंसिटिविटी होगा। हाँ, sensitivity का मतलब होता है कि आप बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, आप उनके टूवर्ड्स एक्टिव हो, ठीक है, दैट इज सेंसिटिविटी। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन बॉडी मास। रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस। एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स विच शो ऑल दीज 7 प्रोसेसेस। ऑल राइट, तो ऐसे लिख लोगे, living beings show 7 life processes. Living things, मैमी उसके अंदर वाला पॉइंट है।
हाँ बेटा, लिविंग थिंग्स शो 7 लाइफ प्रोसेसेस। 7 लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं ऐसे लिख लोगे, सातों के सातों लाइफ प्रोसेसेस लिख लोगे, ठीक है। एम से लिख लोगे मूवमेंट, आर से लिख लोगे रेस्पिरेशन, एस से सेंसिटिविटी, जी से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। मैम व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? खाना खाते हो और खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। आपने खाया फ्रूट्स, बॉडी को फ्रूट से मतलब नहीं है, बॉडी को विटामिन और मिनरल से मतलब है। तो बॉडी ने फ्रूट्स के अंदर से क्या निकाल लिया, विटामिन और मिनरल्स निकाल लिया। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। मैम मिस्टर ग्रेन के आगे हमको मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये लिखना है। ओके। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी और फन चैप्टर है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। हमें डाउट था हम्म मैम की मैम ट्री तो मूवमेंट नहीं कर पाता, तो फिर वो लिविंग थिंग तो है। हाँ बेटा, अगर मूवमेंट नहीं कर पाता लेकिन बाकी 6 प्रोसेसेस शो कर रहा है तो वो लिविंग थिंग है। मैम बट उसके रूट्स तो मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, ट्री में मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ट्री ग्रो कर रहा है तो ट्रंक की मूवमेंट हो रही है, रूट्स नीचे ग्रो कर रही है तो रूट्स की मूवमेंट हो रही है। ओके ओके मैम। मैम पर ट्री में एक्सक्रीशन नहीं होता? क्यों नहीं होता एक्सक्रीशन? ट्री एक्सक्रीट्स इन फॉर्म ऑफ लेटेक्स एंड गम। कभी किसी वो ट्री क्या के होता है? स्टेम को तोड़ो, स्टेम में से वाइट वाइट कलर का कुछ फ्लूइड निकल रहा होगा, वो लीफ लेटेक्स। यस मैम, निकलता है मैम। वो लीफ से भी निकलता है। मैम हाँ, लीफ से ज्यादा निकलता है। तो वो वेस्ट होता है ट्री का। मैम जब मैं छोटा था और जब हम ऐसे करते थे तो मैम मेरे दोस्त सोचते थे कि ये दूध है कोई टाइप का। दूध नहीं, दूध नहीं है। मैम ये बड़ा कब हुआ, सार्थक बड़ा कब हुआ? मैम जो ट्रीज के आसपास जो वीड्स निकल जाते हैं वो एक्सक्रीशन होता है। हाँ, जो ट्रीज के आसपास बेटा, मैम वीड्स। वीड्स नहीं नहीं, वो एक्सक्रीशन नहीं होता। मैम तो पेपर ट्री के कौन से पार्ट से बनता है? वुड, वो उसके जो ट्रंक मैम होता है, ट्रंक को काट के उसमें से पल्प निकाला जाता है। मैम और जो मैम आई फॉरगॉट द नेम मैम, जो वाइन के जो जो कॉक मैम, वो भी वुड से बनता है ना, जो उसकी लेयर होती है ट्री की। हाँ, कॉक कहते हैं उसे, वो भी उससे बनता है। ओके चलो। मैम जब हम काटते हैं उसको तो फिर उससे उसका ईयर भी पता चल सकता है ना, वो कितना साल? हाँ, जब ट्री को आप काटते हो, ट्री ट्रंक को काटते हो, तो ट्री ट्रंक के अंदर देखोगे तो लाइंस बनी हुई होती हैं। तो उन लाइंस को काउंट करके आप ट्री की एज बता सकते हो, ये ट्री इतने साल पुराना है। रियली? एक्सकर्शन हाँ मतलब? जी, आपने ट्री की ट्रंक को काट दिया, ओके मैम। ठीक है। अब इसके अंदर लाइंस होती हैं। यस मैम। अब इन लाइंस को काउंट करके आप बता सकते हो ट्री की एज कितनी है।
यस मैम जैसे ट्री बढ़ता जाएगा तो फिर उसकी लाइन्स भी बढ़ती जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल। मैम तो फिर इसे एक्सकर्शन कहते हैं। मैम तो फिर इसे एक्सकर्शन कहते हैं। नहीं, दिस इज नॉट एक्सक्रीशन। चलो ओके। एक्सकर्शन कहते हैं। एक्सक्रीशन इज रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ट्री का तो ऐसे नहीं होता। ट्री करती वो है बेटा। वाइट वाइट हमने डिस्कस किया तो था, वाइट वाला लिक्विड। जब किसी ब्रांच को तोड़ते हो या किसी लीफ को तोड़ते हो तो उसमें से वाइट वाइट गम्स टाइप कुछ निकल रहा होता है। यस मैम, पर उसे तो हम कभी कभार गलती से तोड़ देते हैं, तो फिर अगर हम उसे तोड़ी ना तो फिर वो तो लेकिन ट्री में स्टोर तो हो रहा है ना। मैम। ऑल राइट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भी हम 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, 5 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, मैम तो हम कौन से बताओ, तुम ही बताओ, तुम कौन से उसमें आते हो? प्लांट हो तुम? मैम एनिमलिया। नहीं। फंगाई भी नहीं हो, प्रोटिस्ट भी नहीं हो, मोनेरा नहीं हो, एनिमल हो। तो एनिमल किंगडम में आते हो तुम, ठीक है। मैम एनिमलिया नो। हाँ, एनिमेलिया है वो। चलो, लिविंग थिंग्स कैन बी grouped into 5 categories। मैम ये हमें लिखना है। हाँ लिख लो, तुम्हारे नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? प्लांटे, प्लांटे मीन्स प्लांट। एनिमेलिया, एनिमेलिया मीन्स एनिमल। फंगाई, जो मशरूम घर पे मम्मी बनाती हैं या जो पिज्जा के ऊपर मशरूम होता है, दैट इज फंगाई। प्रोटिस्टा, मैम प्रोटिस्टा कौन सा कैटेगरी होता है? बेटा प्रोटिस्ट कैटेगरी आपने पढ़ा नहीं है बेटा, इसलिए प्रोटिस्टा जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप के अंडर दिखते हैं। और मैम मोनेरा? मोनेरा बैक्टीरिया होते हैं। ओके मैम। मैम मोनेरा या प्रोटिस्टा में मतलब राउंड वर्म और टेप वर्म में से मोनेरा होगा कि राउंड वर्म और टेप वर्म एनिमेलिया में आएगा। ओके। चलो क्लियर। लिविंग थिंग्स आर ऑफ 5 टाइप्स: प्लांटे, एनिमेलिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। इनको 5 किंगडम्स कहते हैं। व्हाट आर दीज कॉल्ड? 5 किंगडम्स। so these are basically 5 kingdoms of living things। मैम मेरे पास ऊपर जगह नहीं है 5 किंगडम्स लिखने के लिए, तो ठीक है। हाँ लिख, तुम्हें पता होना चाहिए ये 5 किंगडम है बस। क्लियर? क्लियर मैम। मैम डन। ओके, लेट्स वेट फॉर अदर्स। मैम जो आपने अभी मैम मैम जो आपने अभी हमें मिसेस ग्रैंड लिखवाया, तो फिर मैं उसके सामने वो पिक्चर ड्रॉ करूं या फिर मिसेस ग्रैंड? नहीं, क्यों करोगे पिक्चर ड्रॉ? विश्रुत, कैसे क्वेश्चंस पूछते हो बेटा? वो बस एक एग्जांपल के लिए एक लेडी को ड्रॉ किया। ओके श्योर। ऑलराइट, डन एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। चलो डन मैम। अब आगे चलते हैं। 5 किंगडम हमने पढ़े हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, लेकिन 2 सबसे मेन किंगडम्स जो हैं वो कौन से हैं? प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो प्लांट और एनिमेलिया में प्लांट कौन से होते हैं? these are those organisms which make their own food। और एनिमल कौन से होते हैं? these are those organisms which can't make their own food। मैम बट हम तो अपना खुद का खाना बना लेते हैं। एनिमल, अरे किचन में खाना मैम हम बनाना नहीं एनिमल बेटा, मैम हम एनिमल लेकिन में ही तो आते हैं।
बेटा किचन में खाना बनाने को खुद का खाना बनाना नहीं कहते। खाना बनाने का मतलब अपनी बॉडी में अपने लिए खाना प्रोड्यूस करना। प्लांट अपने लिए अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। एनिमल अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैम फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। एनिमल्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो प्लांट से मिला हुआ फूड यूज करते हैं और उसे सिर्फ कुक करते हैं और उसे खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ऑल राइट। मैम जब हम प्लांट को खाते हैं तब हम प्लांट का फूड भी तो ईट करते हैं। प्लांट में ब्लड होता है, पहले तो ये बताओ। नो मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस लाइक, कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं मिसेस ग्रेन? मूवमेंट, रेस्पिरेटरी। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। हाँ जी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? लिविंग थिंग्स का एग्जांपल दे दोगे प्लांट्स, नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल दे दोगे बस, कार, एनीथिंग यू वांट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम योर वॉइस, मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही थी। अच्छा तो तुम, मैम बहुत कट हो रही है। यस मैम। मेरी आवाज कट हो रही है? यस मैम। यस मैम। मेरे को तो आपकी आवाज कट मैम कट के ये आ रही किसी है। बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है मैम, उसकी वजह से हो रही थी। आप तो क्या बोल रहे थे? मेरे यहाँ से नेटवर्क इशू नहीं आ रहा, नेटवर्क ठीक है मेरे यहाँ भी। चलो, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। एवरीबॉडी, यस मैम। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ऑल राइट, यस मैम। ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। जैसे लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया जा सकता था 5 किंगडम में, नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिवाइड किया जा सकता है 2 कैटेगरीज में। कौन सी 2 कैटेगरीज होती हैं? नेचुरल और मैन मेड। तो सेकंड, फर्स्ट ग्रुप था लिविंग एंड नॉन लिविंग का, सेकंड ग्रुप्स किस किस चीज के हैं? मैम मैन मेड एंड नेचुरल। वेरी गुड, मैन मेड एंड नेचुरल। मैम वी हैव लर्नड इन फैब्रिक हाँ, सिंथेटिक एंड मैन मेड एंड नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैं बोल ही नहीं रही हूँ कुछ। मैम आपने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? नेचुरल। नेचुरल। मैम, हाँ जी। मैम वो जो वुड की कैटेगरी है, मैम जो उसमें चीजें रखी हैं वो प्लास्टिक की तो लग रही हैं। यस मैम। बस नहीं, ये वो जो लग नट, रही है प्लास्टिक की। ये जस्ट जो नट है बस वो वुड लग रहा है। ये वुड है, ये वुड है, इसका भी एक पार्ट वुड है, इसका भी एक पार्ट वुड है। मैम बट चलो, उसका सम पार्ट तो प्लास्टिक का बना हुआ है। अच्छा यस मैम। ठीक है। ऑल राइट, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? Natural things are those things which are obtained from nature. नेचर। Write down. यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी। मैम हमको सेम वही कॉपी करना है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। सॉरी बेटा, एक सेकेंड। हाँ जी, अब लिख सकते हो आप। आपको दिख रहा है क्लियरली? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
All right. Natural materials are the materials which are obtained from plants, animals or rock. Rock से क्या मिलता है भाई? Stones मिलते मैम हैं. stones and salt. Salts, excellent. Stones and salts मिलता है. So natural materials are those which come from plants, animals or rocks. Done, ma'am. Okay. एग्जाम्पल बताओ भाई नेचुरल चीजों का. एग्जाम्पल wood. लिखना है हमें. मैम wood. मैम wood, वेरी गुड. वुड. What Water. else? Water. Water Ma'am, is air. not obtained from rocks. मैम air, Okay, मैम आप Well, rock. हाँ, but it is natural, right? But it is natural. मैम water. Okay, wood, air, water. और क्या लिख Medical सकते हैं? fabrics. Fruits and vegetables. All these are natural things. Okay. मैम Write down salt भी लिख दो. Salt. salt. हाँ, salt भी लिख दो. Ma'am, natural fabrics. हाँ, natural fabrics, cotton. Very good. ma'am, what you have written after water? Fruits. Ma'am, can you please tell it again? Fruits, beta, fruits. Okay, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay, done तो good. Then चलो, next. After natural, what is the definition of man-made materials? Materials are obtained from natural materials through chemical. Okay, मैं लिख रही हूँ नेचुरल मटेरियल्स, मैन-मेड मटेरियल की डेफिनेशन. आप लोग कॉपी करेंगे. मैम आपकी आवाज बीच बीच में स्टक हो रही है. Yes, ma'am. Materials which are made by man but its raw materials are obtained from nature. Ma'am, for making man-made fabrics also some amount of natural fibers are required. Yes. ठीक है. Materials which are made by man but its raw materials are obtained from nature. Those are called man-made materials. मैम बट प्लास्टिक. मैम Example? प्लास्टिक तो नहीं हो सकता. नहीं. Example table. Table is man-made. लेकिन टेबल को बनाने के लिए जो वुड है वो तो नेचर से ही मिलती है. Isn't it? मैम हम ऐसे एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कि कंप्लीट मैन मेड या तो फिर रॉ मैन मेड मटेरियल. नहीं नहीं. मैम एक्चुअली मैंने कंप्लीट नहीं किया था, आप ऊपर कर सकते हैं. अच्छा ठीक है. Ma'am, only one example is there. नहीं बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. टेबल है एग्जाम्पल. और आप बताओ. Ma'am, paper. वेरी गुड. पेपर. मैम प्लास्टिक. नो. प्लास्टिक नहीं. प्लास्टिक. Ma'am, rubber. रबर नहीं. मैम रबर यस मैम वो भी वुड Okay. से मिलता है. यस रबर. मैम इट कुड बी स्टील. यस मैम स्क्रूज हो सकते हैं. स्टील इज ऑल्सो मैन मेड. Ma'am, ink. मैम स्क्रू.
हाँ स्क्रू भी ठीक है, ऐसे तो आप कितनी मैम सारी चीजें। एक्चुअली स्टील नहीं है, क्योंकि स्टील तो नेचुरल है, उससे जो बनता है वो मैन मेड होगा। नहीं बेटा, स्टील नेचर से नहीं मिलती है, आयरन में कुछ मिक्स करा जाता है उसके बाद स्टील बनता है। ओ और मैम इट कुड बी मैग्नेट। मैम पेपर मैन-मेड है। मैम इट कुड बी मैग्नेट इफ वी रब ओके आयरन तो ओके, मैम पेपर मैन-मेड कैसे हो सकता है? चलो ऑलराइट, when we rub ऑलराइट iron। क्लास, इनफ। नाउ देयर आर how many, 1 2 3 4 5 6 7 8 materials which are shown. Out of these, which are natural and which are man made? One by one, one by one. Kabir, wood, natural or man made? मैम नेचुरल। Okay, Sarthak, cotton, natural or man made? Natural। Kabir, oh sorry, Shlok, concrete, natural or man made? मैम man made। Concrete is natural बेटा, मैम कंक्रीट किससे होता है? रॉक से तो मिलता है। मैम प्लेन रॉक। चलो ओके, मैन मेड। स्टोन, नेचुरल और मैन मेड? विश्रुत, स्टोन नेचुरल नेचुरल। नेचुरल। प्लास्टिक, नेचुरल और मैन मेड? कौन बताएगा? अनिका। मैम मैन-मेड। प्लास्टिक इज नेचुरल, ओ सॉरी मैन मेड, राइट। नैतिक, लेदर नेचुरल और मैन मेड? मैम नेचुरल। बेटा मैन मेड। मैन मेड, मैन मेड। गोल्ड इज नेचुरल। ओके, तो अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा। मैम ग्लास नहीं किया। अच्छा, ग्लास, ग्लास इज नेचुरल और मैन मेड? मैम मैन-मेड। मैन मेड। मैन मेड, वेरी गुड। ग्लास इज ऑल्सो मैन मेड। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा नेचुरल चीजें कौन सी होती हैं और मैन मेड चीजें कौन सी होती हैं। ऑल राइट, दिस टेबल शोज प्लांट्स, एनिमल्स और रॉक से हमें क्या क्या नेचुरल चीजें मिलती हैं, और उन नेचुरल चीजों से क्या क्या मैन मेड चीजें बनती हैं। प्लांट से नेचुरल क्या मिलता है? वुड, रबर, कॉटन। वुड, रबर, कॉटन से आगे मैन मेड क्या क्या बनता है? चेयर, टेबल, बैलून, टी शर्ट, क्लॉथ। एनिमल से क्या क्या नेचुरल मिलता है? फर, सिल्क, लेदर। फर, सिल्क, लेदर से आगे क्या क्या मैन मेड बनता है? हैट, क्लॉथ, हैंडबैग। मैम तो कॉटन नेचुरल है और टी शर्ट मैन मेड है। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस मैम क्लियर। यस मैम। चलो, मैम रॉक्स में सिर्फ कांट अंडरस्टैंड। हाँ, मैम रॉक्स में सिर्फ मेटल है। मेटल, सॉइल, ओके। सॉल्ट, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ विश्रुत जी, क्या समझ नहीं आया आपको बेटा? दिस मैम दिस ओनली। बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस ये बताया हुआ है प्लांट से क्या मिलता है। प्लांट से वुड मिलते हैं, प्लांट से रबर मिलती है, प्लांट से कॉटन मिलती है। फिर आगे क्या बताया हुआ है कि वुड से क्या क्या बनता है? वुड से टेबल, चेयर, कबर्ड बनती है, रबर से बलून, टायर, ग्लव बनते हैं, कॉटन से टी शर्ट, क्लॉथ, स्कार्फ बनता है। इसमें क्या समझने वाला है विश्रुत? ओके मैम। मैम वो आपकी आवाज बीच में एकदम बंद बंद हो गई थी इसलिए। क्लियर? यस मैम। नेचुरल एंड मैन मेड क्लियर? यस मैम। All right. Now, third way of classifying is pure substances and mixtures. Third way of classifying is pure substances and mixtures. ये तो सबको अच्छे से पता होना चाहिए, पिछले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़कर आ रहे हैं, मैम पता है। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़कर आ रहे हैं। मैटर जो है वो दो चीजों में डिवाइड होता है, या तो वो प्योर होगा या फिर वो मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंसेस भी आगे दो चीजों में डिवाइड होती हैं,
या तो वो मेटल्स होंगी, मैम हमको ये लिखना है। हाँ, या फिर ये नॉन मेटल्स होंगी। मिक्सचर्स भी आगे दो चीजों में डिवाइड होता है। सॉरी, यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा। प्योर या तो एलिमेंट्स होंगे, मैम या एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड। वेरी गुड, कंपाउंड्स होंगे। मैम नेक्स्ट वाले में हेट्रोजीनियस और हीमोजीनियस। यस, यहाँ पे आएगा हेट्रोजीनियस। मैम हमने प्योर वाले में मेटल्स और नॉन मेटल्स क्यों नहीं लिखे? बिकॉज बेटा पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आगे डिवाइड होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ओके मैम। हेट्रोजीनस और होमोजीनस। ओके, एलिमेंट्स आगे डिवाइड होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन। प्योर के अंदर आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑटोमेटिकली प्योर हैं। ठीक है। मिक्सचर्स के अंदर आते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अब मैटर में प्योर और मिक्सचर क्या होता है, हम पढ़कर आ रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक ही तरीके का पार्टिकल होता है, एक ही तरीके का पार्टिकल होता है। मिक्सचर वो होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है, उसमें मैंने सिर्फ रेड बलून्स भर दिए, तो कोई भी उसमें हाथ डालेगा उसको रेड बलून ही मिलेगा। तो यानी कि वो रूम क्या है, प्योर सब्सटेंस है। एक रूम है जिसमें मैंने रेड और ब्लू बलून को टाई करके ऐसे बहुत सारे बलून्स भर दिए, अब कोई भी उसमें हाथ डालेगा उसे रेड और ब्लू बलून का, वो रेड और ब्लू बलून का ग्रुप ही मिलेगा, तो वो भी प्योर सब्सटेंस है। लेकिन एक कमरा है जिसमें मैंने रेड बलून्स भरे अलग से, ब्लू बलून्स भरे, ग्रीन बलून्स भरे, अब उसमें कोई हाथ डालेगा उसे रेड भी मिल सकता है, ब्लू भी मिल सकता है, ग्रीन भी मिल सकता है, तो वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है। मिक्सचर जिसमें रेड ब्लू ग्रीन बलून्स बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और वो मिक्सचर जिसमें रेड ब्लू ग्रीन बलून्स बराबर से मिक्स्ड नहीं है, कहीं रेड ज्यादा है, कहीं ग्रीन ज्यादा है, कहीं ब्लू ज्यादा है, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ऑल राइट, क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम वो जो लेफ्ट साइड में ऊपर टेबल बना हुआ था वो क्या है? ये नो मैम, जिसमें सीएनजी और वो सब लिखा हुआ था। यस मैम, ये वाला। ये वाला कुछ नहीं है बेटा, नेचुरल और मैन मेड मटेरियल का एक लिस्ट है। ओके, तो सब ये टेबल बनाएंगे फटाफट। मैम डन। मैम डन। डन। मैम डन। डन मैम। प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन आ सकती है और मिक्सचर्स की डेफिनेशन आ सकती है। प्योर सब्सटेंसेस which is made up of only one kind of particles. Write down, pure substance made up of only one kind of particle. Ma'am, your cursor is not moving. हाँ, मैं मूव कर ही नहीं रही हूँ उसको।
Ma'am, we thought you're moving your cursor. Definition is pure substance is made up of only one kind of particle. Done, ma'am. मिक्सचर में डेफिनेशन लिखेंगे. मैम मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ. मैम प्योर सब्सटेंस वाले में मैम ओनली वन के बाद क्या था? Only one kind of particle. Pure substance consists of only one type of particle. मैम मिक्सचर की क्या है? Mixture consists of two or more pure substances mixed together. मोड के बाद क्या बोला? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैम कैन यू रिपीट? Mixture consists of two or more substances mixed together. मैम डन. Done, ma'am. अब metals. डन मैम. अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पता होने चाहिए क्या होते हैं. एलिमेंट्स जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का एटम होता है, और कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम्स होते हैं. सो राइट डाउन एलिमेंट मतलब जिसमें एक ही तरीके का बलून है. ग्रीन है तो ग्रीन ही बलून मिलेगा पूरे कमरे में. कंपाउंड मतलब एक या एक से ज्यादा तरीके के बलून हो सकते हैं, लेकिन वो बलून आपस में जुड़े हुए होंगे. और अगर ग्रीन और ब्लू बलून जुड़ा हुआ है तो सारे पेयर्स में ग्रीन और ब्लू बलून ही जुड़ा हुआ होगा. ठीक है. तो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ बलून, मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम. Compound consists of more than one kind of balloon, means more than one type of atom. Clear or not clear? Class? क्लियर. Clear. All right, जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा. एक ऑल राइट. अनिका बेटा, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये Yes. जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये किसका डायग्राम है? प्योर, मिक्सचर, एलिमेंट या कंपाउंड? Mixture. Very good, mixture. This is the diagram of mixture. विश्रुत, माइक ऑन करो अपना. यस मैम. हाँ, अभी जो मैं डायग्राम बना रही हूँ वो बताना है आपको क्या है. लेट मी ड्रॉ इट कंप्लीटली फर्स्ट. कंपाउंड. क्या है ये? मैम कंपाउंड. कंपाउंड. अच्छा ओके. अभी रुको रुको. अब क्या है ये? अभी मिक्सचर है. अब ये मिक्सचर है. एक्सीलेंट. किसी को डाउट है इन दोनों में? No, ma'am. नो. तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. मैम किसकी? एलिमेंट्स की. मैम आप लिखोगे या फिर हमको अब खुद से लिखना है? डिक्टेट कर रही हूँ ना बेटा मैं. ओके ओके. मैम कैन यू डिक्टेट अगेन? Element consists of only one kind of atom. मैम
Can I tell the definition of element? एलिमेंट की तो डेफिनेशन मैंने बता दी बेटा, कंपाउंड की आती है तो बताओ। अपने वर्ड्स में लिखी है। बोलो बोलो। Element contains of only one item. एटम, ATOM. Elements consist of only one kind of atom. Compound contains of two type of atom. Two or more types of atoms. Compound consists of two or more types of atoms. मैम जो हम पिज्जा मैम, खाते क्या हैं वो repeat- मिक्सचर होगा ना? हाँ जी बेटा, वो मिक्सचर है। Can you repeat again? Compound consists of two or more kind of atoms. Ma'am, can you please repeat again the element? Element consists of Element consists only of one kind of element. atom. मैं लिख देती हूँ, I think that is better. Compound consists. Then ma'am जो राइस होते हैं वो इम्प्योर होगा या फिर प्योर होगा? अगर बेटा उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो प्योर होगा, अगर उसमें स्टोन्स हैं तो वो मिक्सचर होगा। ओके मैम। एलिमेंट का एग्जांपल है ऑक्सीजन, आयरन। ओके कंपाउंड्स Compound consists of two kinds of two atoms. or more kind of atoms. Ma'am, can you please give an example of compound? Water, H2O, water, CO2, carbon dioxide. Okay. मैम अगर हम कोई भी दो एलिमेंट को मिक्स करेंगे तो फिर क्या वो हार्मफुल हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैम पर कोई हार्मफुल हो सकते हैं क्या? हाँ बेटा। Done ma'am. ऑल राइट, आज के लिए इतना ही है। फटाफट गो थ्रू करो आज जो हमने पढ़ा, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछो फटाफट। गो थ्रू व्हाट यू हैव स्टडीड एंड आस्क इफ देयर इज एनी डाउट। Ma'am, sugar cane man-made है? शुगर केन? No. थोड़ी paper. पेपर मैग्नेट नहीं बेटा। Paper is a raw man-made. You can say. What? Raw? कबीर Yes. कुछ भी मत बोलो। All right, everybody, please go through. If there is any doubt, you can ask me. The class is about to get over. No ma'am, no doubts. No doubts ma'am. No doubts. Okay. So next class is on Monday. Okay. Monday को हम आगे मैम continue संडे करेंगे। को भी तो क्लास होता है ना? संडे को मैथ्स का क्लास है तुम्हारा। ओके। ठीक है, Okay. तो see you on Monday. Bye ma'am. Revise Bye, and ma'am. come. बाय Okay. मैम, थैंक यू Bye. मैम, नमस्ते मैम। Good evening ma'am. Bye ma'am. Bye. 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 Bye ma'am. Bye बेटा। बाय मैम, थैंक यू मैम, नमस्ते मैम। श्लोक तुम सबसे एंड में क्यों जाते हो हमेशा? मैम वैसे ही मजा आता है। चलो।